हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीपी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो हम लैटिस पॉइंट से सबसे पहले शुरू करेंगे। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल है। तो आप इसमें देखिएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला फेस है इसमें आप यहाँ पे देखिए कितने कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6। 6 ऊपर वाले फेस पे हैं और 6 नीचे वाले जो आपके फेस पे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हैं। तो टोटल 6 और 6 कितना हो गया? 12 हम लैटिस पॉइंट काउंट कर चुके हैं। उसके अलावा इस फेस के बिल्कुल सेंटर में आपको एक लैटिस पॉइंट दिखेगा और नीचे वाले फेस में भी एक सेंटर में आपको लैटिस पॉइंट दिखेगा। तो 2 लैटिस पॉइंट फेस पर है और 12 कॉर्नर्स पे हैं। 12 कॉर्नर्स पे हैं, 2 फेसेस पे हैं। और साथ ही साथ आप इस पूरी, ये एक यूनिट सेल है, इसकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में देखिएगा 3 एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो +3 कीजिए तो आपको कितने लैटिस पॉइंट्स मिल जाएंगे? 17। ये देखिए आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे 17 लैटिस पॉइंट है। इसमें 6, नीचे ये बीच में 3, नीचे 6 और ये 1, नीचे 2 फेसेस पे। तो टोटल कितने लैटिस पॉइंट होते हैं एचसीपी में? 17। यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, जो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब आप ये तो जानते हैं कि ये एक यूनिट सेल है, बट ये जो पार्टिकल है ये आसपास जो यूनिट सेल होती है उससे भी तो क्या होता है, शेयर्ड होते हैं पार्टिकल्स। तो इसके अंदर देखने में तो लैटिस पॉइंट 17 है, बट लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट सेल में क्या होते हैं, डिफरेंट। बिकॉज आप देख सकते हैं ये वाला पार्टिकल का थोड़ा सा पार्ट ही इस यूनिट सेल का हिस्सा है, बाकी ये दूसरे से शेयर्ड है। तो हम अब शुरू करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि कैपिटल Z। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉर्नर का शेयरिंग देखने से। ये जो पार्टिकल कॉर्नर पे, आप किसी को एक को पिक कीजिए, मैं इसको पिक कर रही हूँ। तो ये वाला पार्टिकल देखते हैं कितने और दूसरे यूनिट सेल से शेयर्ड होता है आसपास के। हम इसको देखने के लिए टॉप व्यू पिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने जो अभी हमने यूनिट सेल का ये कॉर्नर चुना था, वो आपको ये कॉर्नर ये रहा। तो अब हम टॉप व्यू से भी पता कर सकते हैं। तो देखिए ये तो अगर पूरी होती तो ये एक यूनिट सेल होती, इसके बराबर में भी काफ़ी सारी यूनिट सेल्स हैं। तो आप सिर्फ इस पार्टिकल को देखिए, ये वाला पार्टिकल, ये जो कोना था, कि ये कितने और यूनिट सेल के पार्टिकल से टच में है। तो आप इसे काउंट कीजिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, 6 ही आंसर आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया है कि जो पार्टिकल हमारा यहाँ कॉर्नर पे है वो कितने से शेयर्ड है? 6। तो हमें ये पता चला अभी कि ये जो पार्टिकल है इट इज़ शेयरिंग बिटवीन 6 यूनिट सेल्स। तो इसका पार्टिसिपेशन सिर्फ इस यूनिट सेल के लिए कितना होगा? 1/6। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे, चलो 6 मान लीजिए कि यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हैं और बीच में एक पिज़्ज़ा रखा है। ठीक है, इसमें 6 स्लाइसेस हैं। तो इस यहाँ पे बच्चों के सामने पिज़्ज़ा कितने हैं? अगर हम इस बच्चे को देखें तो इस बच्चे के सामने पिज़्ज़ा पूरा एक है, पर उसे मिलेगा कितना? 1/6 पार्ट। तो इसी तरीके से ये जो पार्टिकल है इस यूनिट सेल को कितना मिल रहा है? 1/6, क्योंकि आसपास बहुत सारी यूनिट सेल्स और हैं इसी के जैसी। तो इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट सेल के लिए 1/6 है। यहाँ से भी 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। तो कुल मिला के नीचे भी यहाँ पर 1/6 होगा हर जगह से। तो हमें अगर देखा जाए 1/6 कितनी बार आ रहा है? 12 टाइम्स। तो यानी कि कुल मिला के कॉर्नर से जो कंट्रीब्यूशन आया वो कितना आया? 2। आप इसे ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं हम, हमें कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन मिल गया है 2। अब उसके बाद इस फेस को देखिए, जो पार्टिकल फेस पे देखते हैं वो किससे शेयर होता है? आप यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्टिकल है फेस के सेंटर में, ये इस यूनिट सेल का पार्ट है, पर लेकिन ये किसी दूसरी यूनिट सेल का भी पार्ट है। देखिए इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, ये एक यूनिट सेल, इसी के जैसी ऊपर भी एक यूनिट सेल होगी। तो ये बीच वाला पार्टिकल जो फेस के सेंटर में था वो इस नीचे वाली यूनिट सेल में कितना आ रहा होगा? आधा। और ऊपर कितना जा रहा होगा? हाफ। अभी हम एक यूनिट सेल का निकाल रहे हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए अगर हाफ है, हमारे पास ऐसे पार्टिकल सिर्फ एक यूनिट सेल में बात करें, एक यहाँ होता है
एक नीचे होता है। तो हाफ कंट्रीब्यूशन यहाँ से, हाफ यहाँ से, टोटल कुल मिला के कितने पार्टिकल हो गए? 1। तो यानी कि फेस से कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक यूनिट सेल को कितना मिलता है? 1। और कॉर्नर से अभी हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन, टोटल मिला के कितना होता है? 2। साथ ही साथ ये जो बीच में 3 पार्टिकल्स हैं, ये देखो इस यूनिट सेल का पार्ट तो है ही नहीं, यानी कि ये बॉडी के सेंटर में है, तो ये सिर्फ इसी यूनिट सेल का हिस्सा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो बीच में 3 पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 पार्टिकल्स, ये जो बीच वाले 3 पार्टिकल हैं वो सिर्फ इसी यूनिट सेल का पार्ट है और किसी का नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा, एक HCP यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? टोटल 17। जैसे कि एक बच्चे के सामने पिज़्ज़ा तो वो पूरा था पर शेयर कितना मिला? थोड़ा सा। इसी तरीके से उसके अंदर यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट तो 17 है, बट उनका कुल मिलाकर जो हिस्सा है वो कुछ अलग होता है। किस तरीके से? आप देखिएगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है। ये देखिए, हमने क्या देखा था, हमारे पास 12 पार्टिकल्स कॉर्नर पे थे, उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 था एक यूनिट सेल के लिए। तो इसका टोटल करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इस पोर्शन का आंसर आपके पास 2। अब जो फेस वाले पार्टिकल्स थे वो 2 यूनिट सेल से शेयर हो रहे, तो कंट्रीब्यूशन 1/2। और ऐसे पार्टिकल एक टॉप पर था एक बॉटम में, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1। और जो बॉडी के सेंटर में है वो तो किसी से शेयर ही नहीं हो रहे हैं, तो 2 + 1 + 3 आपका आंसर कितना होगा? 6। तो येस, नंबर ऑफ एटम्स HCP में होते हैं टोटल 6। आप इसे पूरा देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो पार्टिकल कॉर्नर पे है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/6, और ऐसे पार्टिकल्स कॉर्नर पे 12 होते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन कुल मिला के बनेगा 2। हर जो पार्टिकल फेस के सेंटर में उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, और ऐसे पार्टिकल टॉप और बॉटम यानी 2 होते हैं, तो कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? एक यूनिट सेल के लिए सिर्फ 1। और 3 पार्टिकल जो बॉडी के सेंटर में है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन 3। 2 + 1 + 3 विल बी इक्वल्स टू 6। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप इसको दोबारा से रिप्ले करके देख लीजिए, और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल्सो।